गुड मॉर्निंग एवरीवन और मेरी यूट्यूब फैमिली को जय माता दी। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और उठ गई थी सुबह 5 बजे उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड को ना आज जाना था कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना था उनको। तो जब भी वो उठे तो उन्होंने उसी टाइम मुझे भी उठा दिया और घर को ना मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे ना मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह के नाश्ते की। तो मैं आज बना रही हूँ बनाना पैनकेक्स बना रही हूँ। तो उसके लिए ना मैंने सबसे पहले ना 1 कटोरी आटा लिया था और मैंने ना 1.5 बनाना ले लिया था, जो कि मुझे ज़्यादा लगा। तो फिर बाद में ना मैंने आधा बनाना जो था वो मतलब आधा बनाना मैंने जो कट किया था वो साइड पे रख दिया था। तो थोड़ा मतलब 1 गिलास दूध डालकर, छोटे गिलास से मैंने दूध डाला था और ये बैटर जो है ना वो मैंने मिक्सी में अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। बिकॉज़ बनाना को ना अच्छे से आटे के अंदर ना मतलब मिक्सी में ना अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना मिक्सचर ऐड कर लिया था, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीनी नहीं डाली थी। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि आज ना है चौथा नवरात्र, कुष्मांडा माता का दिन है। तो यहाँ पे माता के चरण पड़ चुके हैं। और लेकिन मेरे बेटे ने कल क्या किया था ना कि इस मिट्टी को ना हाथों से ना दबा दिया था, क्योंकि माता रानी का ये जो जौ का कह सकते हो ना ये नीचे ही रखा हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा हर टाइम मैं नहीं देख पाती हूँ, तो ना बेटे ने ना हाथ से उसको दबा दिया था। तो उसमें ना जो जौ कल परसों में निकलने वाले थे वो आज मेरे को दिखे हैं। सो आज माता का चौथा नवरात्र है और मैंने नवरात्र में ना नियम बना रखा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले ना मैं घर ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो 5 बजे से लेके 6 बजे तक ना मैंने पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जब भी हमें घर में माता रानी को बिठाया है ना, अखंड जोत नहीं जलाई है मैंने, लेकिन अगर हमने माता रानी को बिठाया है ना तो सबसे पहले यही इंश्योर करना चाहिए कि घर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा। और उसके बाद नहा धो कर ना फिर मैं आई थी किचन में। रोज़ भी मेरी यही आदत है कि नहाने धोने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ। और नहा धोकर खाना बनाने से ना ये होता है कि जो भी आपके हाथ का खाना खाता है ना वो भी पॉजिटिव रहता है और एक पॉजिटिव वाइब्स ही रहती है घर में। अगर हम सुबह सुबह अपना नहा धो लें और पूजा पाठ करने के बाद ही हम अपना किचन में आएँ कुछ बनाने के लिए, तो पूजा जो है ना, मैं जब भी पूजा करने से पहले ना मैं 1 गिलास पानी भी नहीं पीती हूँ। और यहाँ पे ना मेरी बेटी ने ज़िद कर रखी थी, तो आज ना मैंने इसके लिए मतलब कोशिश तो थी मेरी कि स्टार फॉर्म में, ये पता नहीं स्टार फिश सी बन गई। मैंने स्टार बनाने की कोशिश की थी बट उसको ना टिफ़िन में आज मैं यही दे रही थी। तो क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था ना, तो जल्दबाजी में जैसा भी मेरे से बना मैंने ना वही मतलब कर दिया था। और मैंने ना इन पैनकेक्स में ना कलरिंग के लिए ना मैंने 2 ओरियो बिस्किट्स डाले थे, जो कि मैं आपको लोगों को बताना भूल गई। और मैंने अलग से कोई भी शुगर नहीं ऐड की है, जस्ट उसके ऊपर ना हनी स्प्रेड करके ही आप लोग खाओगे ना। और सीरियसली ये इतना ज़्यादा टेस्टी था ना कि बनाते बनाते ही ना मैंने एक पैनकेक ना खा लिया था, क्योंकि पूजा पाठ तो मेरा हो ही चुका था। और प्रीशा के लिए बस एक स्पेशल मैंने स्टार फॉर्म में बनाया था, बाकी सारे मैं सर्कुलर फॉर्म में बना रही थी। और ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। बस ये था ना कि हस्बैंड मेरे ये सब चीज़ें नहीं खाते, तो सुबह उनको चाय बना के दी थी, साथ में ब्रेड दे दिया था। यू भी कहाँ से खून निकला था? बताओ। नाक तो अभी भी नीचे से लाल है, देखो। कितना ही खून निकला कल। देखो वाइप्स कितने भर गए पूरे, देखो इतना सारा खून निकला था। यू भी ठीक हो? हाँ ठीक हो? इसने अपने होठ भी वो कर रखे हैं, फाड़ रखे हैं। फाड़ नहीं रखे, वो मतलब उससे हो गए हैं, मौसम चेंज हो रहा है ना इस वजह से। यू भी ठीक हो बेटा? ठीक हो? ठीक हो? बोल ही नहीं रहा है। पैनकेक कहाँ गया? कहाँ गया? जब तक मैंने दूध गर्म किया खा गया? ओए इतना टेस्टी था क्या? कैसे खाया? हाँ जी। नमक डाला था। नमक नहीं डाला था, हनी डाला था। हनी? हाँ चलो दूध पी लो। यूवी रेडी होके कहाँ जा रहे हो? प्रीशी को लेने? दीदी को।
प्रीशा को लेने जा रहे हो दीदी को? ये पॉकेट में क्या रख रहे हो? पॉकेट में क्या रख रहे हो? हाँ, ये क्या आपका फ़ोन है? कर लो पापा से बात, कर लो, कर लो पापा से बात फ़ोन पे, ऐसे कर लो, हेलो पापा। अंकल को फ़ोन कर रहे हो, क्यों? हाँ क्या? हाय 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 हाय, यूवी हो चुका है रेडी, क्यूट क्यूट, सो क्यूट। कर लो, ओपन करके खा लो। क्या है यूवी है? हाँ अच्छा। तो ना मैं जब प्रीशा को लेने गई थी ना स्कूल से, और यूवी भी गया था साथ में, तो हम लोग ये कॉटन कैंडीज़ ले आए थे। तो बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा खुश होके खाते हैं, और मुझे भी ना याद आ गया कि ये बचपन के दिन। और आज क्या हुआ ना, रात में ये हुआ था कि यूवी के ना काफ़ी ज़्यादा ना नोज़ से ब्लीडिंग हो गई थी। आई डोंट नो, मतलब लाइट बंद थी, बट खेलते खेलते क्या हुआ कि उसके नाक से ना काफ़ी मतलब 15-20 मिनट तक ना ब्लीडिंग होती रही। और इतनी, आजकल मौसम भी ठंडा है, तो फिर इतना ठंडे मौसम में फिर भी मैंने क्या किया ना कि उसको नहला, मतलब उसका सिर वगैरह धोया, तभी जाके उसकी ब्लीडिंग बंद हुई। और हमें सोते सोते ना रात के 2 बज गए थे, और 5 बजे से मैं उठी हुई हूँ। तो एक हाउसवाइफ़ और एक मदर की जो ड्यूटी है ना, वो मैं बता नहीं सकती कि कब स्टार्ट होती है। एक 24 घंटे की ही ड्यूटी होती है। और यहाँ पे ना मैं दोपहर का ना खाना बना रही हूँ, क्योंकि सुबह तो हम सब ने ना पैनकेक्स खा लिए थे। मैंने दीदी के बच्चों के लिए भी ना पैनकेक्स भेज दिए थे। अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो मैंने ना सिंपल लहसुन, प्याज, अदरक और प्याज का तड़का लगाया, और साथ में थोड़े से ना आलू वगैरह ऐड कर लिए हैं। उसके बाद दाल और चावल डाल दिया था। तो वही मेरी खिचड़ी जो है ना, वो 3 से 4 सीटी लगेगी तो मेरी खिचड़ी बन जाएगी। और यहाँ पे ना हो सकता है जो भी मदर्स ये व्लॉग देख रही होंगी, अगर देखिए बच्चे का ना सिर भी गर्म हो जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा मेरे बेटे के साथ 2 बार हो चुका है कि उसे नोज़ ब्लीडिंग ना 2 दिन, मतलब 1 दिन छोड़कर फिर से हुई थी। तो वही ना मेरे दिमाग में पूरे दिन से वही चल रहा था। और यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन चुकी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो वही उसी टेंशन में ना मैंने क्या किया ना कि मक्खन मैं बहुत देर से उसको बनाने की कोशिश कर रही थी, मिक्सी में भी डाला, बट नहीं बन पाया मेरे से। तो मैंने उसको एज़ इट इज़ ही उठा के रख दिया। पता नहीं, मतलब हम मदर्स में इतनी ज़्यादा कह सकते हो ताकत कहाँ से आती है कि खुद की तबीयत नहीं भी ठीक होना तो भी हम लोग लगे ही रहते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही थी, बट बच्चों के कारण ना, अब इनको कोई देखने वाला तो नहीं है, तो इसी वजह से बच्चों के कारण हर टाइम इनके साथ ना बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहना ही पड़ता है। और यहाँ पे ना हम लोग खिचड़ी खा रहे थे, तो प्रीशा नहीं खा रही थी, बेटा मेरा अपना यहाँ से खा रहा था, तो उसको भी मैं खिला रही हूँ और साथ साथ मैं भी खा रही हूँ। और लिटरली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी बनी थी। और यहाँ पे ना प्रीशा ना रो रही थी, क्योंकि ना हम लोग, मतलब मुझे जाना था अपना करवा चौथ का सूट और साड़ी जो था ना वो सिलने के लिए देने जाना था, मतलब उसका ब्लाउज़ वगैरह। तो मैं यूवी को ना वहीं पर लेकर चली गई थी। फिर मैंने ना, मतलब वो 3rd फ्लोर पे दीदी रहती थी, तो आगे का मैंने शूट नहीं किया। और उसके बाद ये है शाम का शूट, क्योंकि दिन में ना फिर आने के बाद मैं भी कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, क्योंकि 3 ही घंटा सोने को मिला था। तो फिर मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट कर ली। और यहाँ पे ना फिर शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे यूवी को ना मैं बोल रही थी कि बेटा माता रानी से ना जय करो कि आप ठीक हो जाओ। और बस मेरा यही होता है कि जब भी देखिए हस्बैंड नहीं होते ना घर पे, तो काम तो हो जाते हैं, बट टेंशन ना डबल रहती है दिमाग में, क्योंकि ये दोनों बच्चे इतने ज़्यादा शरारती हैं ना कुछ हर टाइम करते ही रहते हैं। तो इन लोगों को ना मैं, मतलब खेलने के लिए छोड़ के इस साइड पे ना मैं अपना मशीन वगैरह मैंने कपड़े लगा दिए थे, और साथ के साथ वॉश कर लिए थे। 1-2 जो रहते थे वो मतलब अभी मैंने डाले, और बाकी सारे मैंने ऑलमोस्ट जो थे ना वॉश कर लिए थे मैंने। लेकिन वही है ना कि बच्चे से रिलेटेड ना दिमाग में चीज़ें चलती रहती है। और यहाँ पे ना फिर से मशीन में क्या ख़राबी आ गई मालूम नहीं, मुझे 2 बार इतना ज़ोर का करंट लगा ना
कि एक बार मन किया कि रहने ही देती हूँ, तो बार बार जब ड्रायर में कपड़े डाल रही थी ना, तो फिर से मेरे को वायर निकालनी पड़ रही थी और फिर से मेरे को जब भी कपड़े डालने के बाद फिर से लगानी पड़ रही थी। एक तो ये घर इतना ज़्यादा कंजस्टेड है ना, छोटा है ना, कि क्या ही बताऊँ, मतलब अगर यहाँ पे मशीन लगी हुई तो निकलने के लिए भी स्पेस बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ मतलब मैं कपड़े वगैरह धो रही थी ना, तो बच्चे जो थे आपस में खेल रहे थे। बीच में ना प्रीशा ने ना यूवी को काट भी लिया, तो वही मेरे को आके ना दिखा रहा था कि मम्मा दीदी ने ना मुझे काट लिया है। तो बस यही करते करते ना काफ़ी टाइम निकल गया। तो यहाँ पे ना मेरे कपड़े जो थे ना ऑलमोस्ट सारे के सारे हो गए थे। तो यहाँ पे मैं यूवी से और प्रीशा से ना यही बोल रही थी कि बेटा आप लोगों में बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर है। तो ये कह रहे थे नहीं मम्मा, सुपर पावर पापा में होती है। तो वही जो टीवी वगैरह में देखते हैं ना, उसी चीज़ों से इंस्पायर होते रहते बच्चे। और यहाँ पे मैं प्रीशा को बोल रही थी, तो वो मेरी आज थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी। बट बहुत बार ना देखती हूँ कि ये थोड़ी सी हेल्प कम करवाती है, जबकि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करवाता है। और यहाँ पे ये लोग ना भजन गा रहे हैं, राम सिया राम गा रहे हैं, और साथ में राम जी की भी गा रहे हैं। तो मैं भी इनके साथ ना बोल रही थी साथ के साथ, क्योंकि बच्चों को ना हम जिस तरह ढालना चाहें ना, बचपन में हम जो जो आदतें बच्चों पे डाल देते हैं ना, तो बच्चे आप लोगों को बताऊं एक मिट्टी की तरह ही होते हैं। इन लोगों को जैसा हम सांचा देंगे ना, अगर हम शुरू से इन लोगों को ऐसे मतलब टीवी में फ़ोन्स में लगाएंगे तो उसी तरह ये हो जाएंगे। बट मैं क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा भगवान जी में, माता रानी में इतना मानती हूँ, तो मेरे बच्चे भी जो हैं मैं चाहती हूँ ये इसी तरह से ही रहें। तो यहाँ पे मैं और आज क्या हुआ कि शाम का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है ना, वो मैं नहीं कर पाई। उसका रीज़न यही था क्योंकि मैं काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी ना कि नहीं कर पाई मैं। और यही मैं बता रही थी कि जो भी नवरात्रि के टाइम में ना हम लोग पूजा पाठ सुबह शाम तो मतलब मैं करती हूँ, और साथ के साथ सुबह मुझे नहीं टाइम मिल पाता है क्योंकि बच्चे जो है ना 5:30-6 बजे तक सो रहे होते हैं। तो उतने टाइम में मैं ना दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है ना शाम को ही कर लेती हूँ, जो कि आज है चौथा दिन। तो मैं हर रोज़ के 2-2 कर रही हूँ, तो मेरे 8 अध्याय जो है हो जाने थे, बट अभी 6 ही हुए हैं। तो इसके बाद ना मैं चली गई थी दीदी के घर पे। तो क्योंकि दीदी ने मुझे कॉल कर दिया था, आज हस्बैंड को आना नहीं था, तो दीदी ने बोला कि खाना जो है ना वो मैं ही बना लूँगी। तो उन्होंने खाना बना लिया था, तो हम लोग ना वहीं से डिनर करके आ गए थे। तो अभी रात के 9:45 हो रहे हैं, और मैं ना बच्चों के सुबह के मतलब प्रीशा को, क्योंकि उसने ज़िद की थी कि मम्मा मुझे वेजी फिंगर्स खाने हैं, तो उसी के लिए ना मैं नीचे आके तैयारी करने लग गई थी। तो ये आलू ना मैंने बॉईल कर लिए थे पहले ही, और उसको अच्छे से ना मतलब कद्दूकश कर दिया था मैंने। वो जो ग्रेटर होता है ना बड़ा वाला, उससे किया था। और उसके बाद फ्रोज़न कॉर्न्स को मैंने बॉईल कर लिया था, और अभी मैं तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले हींग डाली है, राई डाला है, साथ में डाल दी है जीरा, और अदरक लहसुन और मिर्च जो थी, मिर्च तो 4-5 ही मैंने डाली थी क्योंकि बच्चे जो है ना वो मेरे ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं करते हैं। तो इनको ना मैंने तड़का लगा लिया था। और ये शिमला मिर्च ना बहुत ही छोटी छोटी चॉप करी थी, मतलब जितनी ज़्यादा छोटी चॉप करेंगे ना, क्योंकि बच्चे ऐसे सब्जी वगैरह तो खाते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे देखो यूवी ना मुझे परेशान कर रहा है, कह रहा है मम्मा आप क्या बना रहे हो, वही पूछने आया था मेरे को। थोड़े थोड़े टाइम पे ना मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है। और उसके बाद कॉर्न्स हमारे मतलब हाफ़ कुकड हो गए थे, तो इनको भी थोड़ा सा हल्का सा ही सॉटे ही करना है। उसके बाद डाल दी है हल्दी, जितना भी नमक स्वाद अनुसार जितना चाहिए वो डाल दिया था, और साथ में डाल दिया था मैंने 2 चुटकी गरम मसाला, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा और कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ। क्योंकि बच्चों के लिए जब हम चीज़ें बनाते हैं ना, तो बहुत ही जितना ही हम सिंपल बनाएंगे ना, उतना ही बच्चे खुश होकर खाते हैं। और इसके बाद मैंने जितने भी आलू थे ना, सारे के सारे मैंने अच्छे से मतलब मैश किए थे, तो उनको मैंने ऐड कर दिया है। और इन सबको मिलाने के बाद आप लोग देख सकते हो कि ये स्टफिंग जो है ना वो कितनी ज़्यादा यम्मी बनके रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमने लिया है ब्रेड,
और बच्चों के लिए ना मैं ये सोचती हूँ कि कितना भी मेहनत करना पड़े ना, बस वो खा लें हम। तो इसके बाद ये जो ब्रेड ली थी मैंने, 6 ब्रेड ली थी मैंने, एक बार 3 और दूसरी बार 3 लेके इनको मतलब इनके मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके इनको इनके क्रम्स बना लिए थे। क्योंकि ब्रेड क्रम्स हम मार्केट से लाते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो ऐसे डेली यूज़ में जब भी मुझे कुछ भी बनाना होता है ना, तो मैं घर पे ही ब्रेड क्रम्स जो है ना वो प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे ब्रेड क्रम्स भी जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम बना रहे हैं स्लरी। तो ये है कॉर्नफ्लोर ले लिया है मैंने, 4 चम्मच लिया था, और इसमें हल्का हल्का पानी डाल के मतलब लिक्विड फॉर्म में इसे बना लेना है। तो अभी हमारा सब कुछ जो है ना वो रेडी हो गया था। तो बस अभी मैं सोच रही थी कि हम इसको बना लेते हैं। तो दीदी की बेटी भी जो है ना वो आज मेरे साथ ही यहाँ पे सोएगी। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 11, साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। करते करते टाइम का मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन भी हैं ना थे, तो वो भी मैंने साथ के साथ वॉश कर लिए थे। और यहाँ पे ना मैं आलू की ना फिंगर शेप में मतलब थोड़ी सी मोटी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में मुझे देना था, तो थोड़े से बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको ना फिंगर फॉर्म में बना रही थी, और साथ में स्लरी में डिप करके बस ब्रेड क्रम्स जो है ना उनको अच्छे से उसमें लपेट दिया था। तो यहाँ पे जब भी 2-3 लोग हो ना, तो फटाफट से काम हो जाता है। और बस यहाँ पे दीदी की बेटी ना मेरी हेल्प करवा रही है, और हम लोग फटाफट से हम लोगों ने मतलब आधे घंटे के बीच में ही ना सारा का सारा काम फटाफट से हो गया था। और जितने भी बाकी सारे बर्तन बचे हुए थे ना वो मैंने वॉश कर लिए थे। बस इसके बाद प्रीशा के पापा का फ़ोन आ गया था, क्योंकि वो घर नहीं आ रहे थे। उन्होंने बोला कि उनको आते आते ना बज जाएंगे 2 से 3, और मे भी हो सकता है कि उनको कल सुबह जल्दी जाना पड़े, तो शायद वो ना भी आ पाएँ, और शायद वहीं पे वो स्टे कर लेंगे। और हमारे वेजी फिंगर्स बन गए थे, तो मैंने उनको कर दिया था फ्रिज में स्टोर। और मेरा ऑलमोस्ट ये जो काम था बर्तनों का, ये भी मैंने साथ के साथ कर लिए थे वॉश। तो रात के हो रहे हैं 12:45। प्रीशा किसकी वेट कर रही हो? पापा की वेट कर रही है। युवी कौन सी स्टोरी सुनोगे? भेड़िया वाली कहानी सुनेगा ये। सो आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक था दोस्तों, और मुझे भी नींद आ रही है, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और बस यही है ना, एक दिन नहीं रहते हैं ना, तो यही बच्चे इतने ज़्यादा परेशान करते हैं ना। काफ़ी देर से पूछ ही रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, मम्मा पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। सो होप सो कल दोपहर तक वो आ जाए। और बस आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।